हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड में जैक बोर्ड का जो 10th और 12th यानी मैट्रिक और इंटर का परीक्षा स्टार्ट हो गया है। और उसी के सिलसिले में आज हम लोग आप लोगों का जो एसएसटी का पेपर है यानी सामाजिक विज्ञान, उसको हम चर्चा करेंगे। उसका एमसीक्यूज़, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो आप लोग को हम बताएंगे, जो आने की संभावना है। सो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और आराम से एक कॉपी और कलम ले लीजिए ताकि आप लोग लिख सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का पहला सवाल है वह है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई है? ठीक है, तो जो दोस्तों राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति क्रांति हुई है वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई है। ठीक है, तो पहला का ए फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ठीक है, तो जो रक्त और लौह की नीति है, इसका अवलंबन बिस्मार्क, जो बी ऑप्शन है बिस्मार्क, इसने किया था। इसका पूरा नाम अगर यहाँ लिखा नहीं है, इसका पूरा नाम है वान बिस्मार्क। ठीक है दोस्तों, पूरा नाम अगर लिखने को आया तो आप वहाँ लिख दीजिएगा, या ऑप्शन में आया तो ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? हिंद स्वराज, हिंद स्वराज दोस्तों महात्मा गांधी ने लिखा था, आपको बता देते हैं। ये और हाँ, महात्मा गांधी ने लिखा था। और मोस्ट कि कब लिखा था और कैसे लिखा था ये भी आप लोग सुन लीजिए। महात्मा गांधी ने 1909 में दक्षिण अफ्रीका से, जब वो भारत पानी के रास्ते से आ रहे थे जहाज़ में, तब उसने ये हिंद स्वराज लिखा था। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है, आप लोग लिख लीजिएगा। और हाँ, और एक कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स कि ये जो हिंद स्वराज है महात्मा गांधी जी ने गुजराती भाषा में लिखा था। ठीक है दोस्तों, ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्रूल जलियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में एक पार्क का नाम है जलियांवाला बाग, वही जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो कब हुआ था ये भी लिख लीजिए। ये दोस्तों उन आपका जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डेट्स भी पूछता है तो आप लोग ये लिख लीजिए। ठीक है, बैसाखी के दिन हुआ था। और सभी लोग वहाँ पे रॉलेट एक्ट का जो ये है एक्ट है, वो उसका विरोध करने के लिए वहाँ पहुँचे थे जलियांवाला बाग में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। सिल्क रूट का अर्थ क्या है? सिल्क रूट एक रास्ता है, ठीक है, जो कि आपको एशिया और यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क है। इसके रास्ते बहुत से मसाले एवं अन्य पदार्थ का आवागमन होता था। ठीक है दोस्तों, तो 5 का डी ऑप्शन टिक कर लीजिए और लिख लीजिए आप लोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आगे चलते हैं। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो हुई थी 1929 में हुई थी। आपको पूरा डेट बता देते हैं, वो है 29 अक्टूबर 1929 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और हाँ, इसे ब्लैक ट्यूसडे भी कहा जाता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि इसे ब्लैक ट्यूसडे भी को भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आलू अकाल किस देश में हुआ था?
तो दोस्तों आलू का जो आकार है यानी मंदी, वो आयरलैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और बता देते हैं कि कब से कब तक होता था, ये भी नोट कर लीजिए। 1845, 1845 से लेकर 1852, 1852 के तक हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था? तो दोस्तों, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, जो कि गोवा में लाया गया था। गोवा का एक कॉलेज है, सेंट पॉल कॉलेज, वही पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी को में लाया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग डेट भी लिख लीजिएगा और एग्जैक्ट लोकेशन भी लिख लीजिएगा, ताकि अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन आए तो वो भी आप लोग लिख सके या आंसर दे सके। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर का हो गया। चलिए आगे चलते हैं। मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती थी? तो दोस्तों, जो 9 नंबर का क्वेश्चन है वो दोस्तों शायद इसका ऑप्शन जो है शायद दिया नहीं है या गलत है ऑप्शन। इसका असली ऑप्शन जो है, आंसर है 9 नंबर का, वो है आपका मिस्र और अमेरिका। ठीक है, मोटे कपास का जो उत्पादन है बेहतर किस्में, वो मिस्र और अमेरिका में ही किया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 नंबर, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो दोस्तों, जो मिट्टी में लौह धातु की अधिकता लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी दोनों में पाई जाती है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन एक चुनना हो तो आप लाल मिट्टी ही चुनिए। ठीक है दोस्तों। बीच बचाओ आंदोलन क्या था? बीच बचाओ आंदोलन दोस्तों एक क्रांति था, जो कि जितना भी रासायनिक पदार्थ है उससे दूर रहकर प्राकृतिक तरीकों से फसल करना को ही बीच बचाओ आंदोलन का क्रांति था। ठीक है, तो बीच बचाओ का जो क्रांति आंदोलन था वो है सी हरित क्रांति। ठीक है, और ये हरित क्रांति उत्तराखंड में हुआ था, जो कि 1980 में हुआ था। ठीक है, डेट भी लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है सी 3/4। ठीक है, यानी लगभग में आपका 71% जैसा भाग पानी से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी 3/4। आगे चलते हैं। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो दोस्तों, सुनहरा फसल रेशा जो है वो जूट को कहा जाता है। ठीक है, ये पीला पीला होता है, इसीलिए इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जूट। 14 नंबर, इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा चीन। चीन ही एक है देश है जो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पवन टरबाइन है, महाशक्ति का दर्जा उसे प्राप्त है। ठीक है, तो 14 का हो गया ऑप्शन नंबर बी चीन। 15 नंबर, भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ही जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। लगभग में 50 से 80% तक ये उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 16 नंबर, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है NH-44, जो कि आपका जम्मू कश्मीर से लेके साउथ के कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 16 नंबर का ऑप्शन हो गया डी, इनमें से कोई नहीं।
श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? श्रीलंका में जो है बहुत प्रकार का जो जाति पाया जाता है, समूह पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वही पूछ रहा है कि वहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला समूह या जाति कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला वहाँ जाति है सिंहली। ऑप्शन नंबर बी सिंहली जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पर। ठीक है, जो कि 74 से 75% मतलब पूरा टोटल वहाँ का जो ये पॉपुलेशन है 74 से 75% सिर्फ सिंहली ही पाया जाता है। ठीक है, और हाँ, और एक सबसे कम भी आप लिख लीजिए कि सबसे कम वहाँ क्या पाया जाता है, तो सबसे कम वहाँ तमिल पाया जाता है। ठीक है, और हाँ, सिंहली जो है ये बौद्ध धर्म को अपनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पोखरन भारत के किस राज्य में है? ठीक है, पोखरन एक जगह का नाम है जो कि राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। 19 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों इसका उल्लेख अनुसूची 7 में किया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7। ठीक है, भारतीय समाज माना जाता है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एक पितृसत्तात्मक समाज। ठीक है दोस्तों, 20 का ऑप्शन नंबर बी। आप लोग लिखते जाइए। ठीक है दोस्तों, ये जो है आप लोग को बता रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू से, जो कि आपका एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए और पूरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, भारत किस प्रकार का राज्य है? भारत किस प्रकार का राज्य है? लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, कल्याणकारी है या सभी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है और कल्याणकारी भी है। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 22 वामसेप किसका आंदोलन था? तो दोस्तों वामसेप एक यूनिटी का नाम था, कहा जाए तो एक ग्रुप का नाम था। इसे कोई राजनीतिक दल या कोई धार्मिक दल तो नहीं कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें एससी एसटी और ओबीसी यानी कि जो सबसे कम पाए जाने वाले समूह होते हैं उन लोगों के द्वारा ये आंदोलन किया गया था कि ताकि उन लोगों को भी कुछ अच्छे जगह में अपना स्थान मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो इस वामसेप किसका आंदोलन था? तो कहा जाए तो किसान का भी था वो, उसमें किसान भी थे, कर्मचारी भी थे और बहुत बहुत कम ही कहा जाए तो उद्योगपति भी थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन आप डी कर लीजिए उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, और हाँ वामसेप BAMSEF इसका आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिए। ठीक है, हम बताते हैं, लिखिए। वामसेप का फुल फॉर्म ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, इसका स्थापना 6 दिसंबर 1978 में हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग लिख लीजिए, काम आएगा अगर इससे रिलेटेड कुछ आ जाए तो आप लोग ताकि लिख सके। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? कौन देता है राजनीतिक दलों को मान्यता? चुनाव आयोग देता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग।
24 इनमें किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? तो दोस्तों चीन ही एकमात्र ऐसा देश है, चीन ही एकमात्र ऐसा नहीं है, और भी बहुत देश है जहाँ एक दलीय शासन व्यवस्था है। तो इन चारों में से आपको बता देते, इन चारों में से चीन है जहाँ एक दलीय शासन व्यवस्था चलता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी, चीन। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सब जानते हैं, लेकिन बहुत सी कमियां भी है यहाँ इसमें, ठीक है। तो क्या कमियां हैं इसमें? गरीबी है, मतदान का दुरुपयोग है, या अशिक्षा है, ये सभी है। तो दोस्तों 25 का जो ऑप्शन है वो डी मान लीजिए, उपरोक्त सभी, क्योंकि उपरोक्त सभी ये हम लोग का दिक्कत है, ठीक है। लोकतंत्र में ये सब दिक्कत है। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार, ठीक है दोस्तों। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो दोस्तों रोजगार अधिनियम कब लागू किया गया था? 2006 को, ठीक है। अगर यहाँ लिख देता कि रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था, तो दोस्तों वो है 2005, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है लागू कब किया गया था, तो वो है 2006, ठीक है। ये भी लिख लीजिए कि पारित कब किया गया था, तो 2005 को, लागू किया गया था 2006 को। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो इसका सबसे आसान है, ये भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, वही है जो मुद्रा जारी करता है, ठीक है दोस्तों। 28 का डी, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। 29 कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? पत्र मुद्रा, ऑप्शन नंबर ए, पत्र मुद्रा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों सूचना का अधिकार जो है वो अक्टूबर 2005 को पारित किया गया है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2005 को, ठीक है दोस्तों। तो इतना ही हम लोग का आज का जो एमसीक्यूज़ है ये है। अगर आप लोग और भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग को, आप लोगों को और भी क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि ये तो एमसीक्यूज़ हो गया। अगर आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानना है जो कि 2 नंबर में आते हैं, तो या 3 नंबर का आता है, तो ये देख लीजिए। इसका आंसर तो हम नहीं बताएंगे अभी, ये आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और हाँ, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के लिए हम ऐसे ही वीडियो डेली बनाते रहें, ठीक है दोस्तों। और जिसको भी वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कमेंट कर दे, ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।